जय श्री महाकाल साथियों, हर हर महादेव। तो आज भगवान गणेश का आवाहन करते हुए मैं श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड में भगवान महाकाल और माता पार्वती की वार्ता आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों पर भगवान महाकाल शिव की कृपा बनी रहे। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि ग्रवधम् त्वं जासि ग्रवधम्। एहिरेरम्बे महेशपुत्रं समस्तविघ्नो विनाशदक्षः मङ्गलपूजां प्रथम प्रधानं ग्रहणपूजं भगवन् नमस्ते। ओं भूर्भुवः सिद्धिबुद्धिसंहिताय गणाधिपते नमः। गणपते आवाहनम् आवाहयामि स्थापयामि पूजनम च। तो साथियों, ये भगवान गणाधिपति की जो आवाहन प्रक्रिया है वो हमारे सनातन धर्म में जो है किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की आराधना होती है। भगवान महाकाल के पुत्र गणाधिपति का जो आवाहन होता है। तो कल साथियों मैंने आप लोगों को बताया था कि माता पार्वती भगवान शिव से जो है कहती हैं कि हे नाथ, जो मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ उससे आप नाराज न हो। मैं भगवान राम के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ कि रामचंद्र जो हैं अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं और आप राम नाम का जप करते हैं। तो ये राम वही हैं जो राजा दशरथ के पुत्र हैं या कोई अन्य है? तो इस प्रकार से जो है माता पार्वती जो है भगवान महाकाल शिव से कहती हैं कि उनके बारे में उनकी कथाएं जो है मुझे सुनाइए। तो इस प्रकार से जो है आगे कहती हैं, बंदाऊ पद धरी धरनी सिरु विनय करऊं कर जोरी बरनहु रघुबर विशद जशु श्रुति सिद्धांत निचोरी। बंदहु पद धरी धरनी सिरु विनय करऊं कर जोरी बरनहु रघुबर विशद जशु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। पार्वती जी कह रही हैं कि हे नाथ, मैं इस धरती पर अपना मस्तक रख करके आपके चरणों को
नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आपकी वंदना करती हूँ, चरण वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री रामचंद्र जी नहीं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गुणऊ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे जो हूं सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, मैं एक स्त्री हूं और मैं उसको सुनने की अधिकारी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं और संत लोग जहां अर्थ अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। उनका कहने का मतलब, माता पार्वती का कहने का मतलब है कि वैसे तो मैं स्त्री होकर उसको सुनने की अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं तब भी मन कर्म वचन से जो हूं आपकी दासी हूं और आपकी दासी होने के कारण जो है मुझे ये सुनने का अधिकार है। और संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं, गूढ़ तत्व भी उसको नहीं छिपाते हैं कहने से। और आगे कहती हैं, अति आरती पूछहूँ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से, दीन भाव से पूछती हूं, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे सुनाइए। माता पार्वती जी कह रहे हैं कि हे देवताओं के स्वामी, हे महाकाल, आप जो हैं मुझ पर, मुझ गरीब पर, मुझ दीन पर कृपा करके भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को जो है मुझे सुनाएं। और वह कारण विचार कर बताइए
जिससे निर्गुण और ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। वो कथा मुझे बताइए कि जिसमें निर्गुण ब्रह्म और सगुण रूप धारण करके, मतलब साक्षात रूप धारण करके जो है निर्गुण ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, वो सगुण रूप में किस प्रकार से दिखाई देता है, किस प्रकार से सगुण रूप धारण करता है, उसकी कथा जो है मुझे सुनाइए। क्योंकि भगवान रघुनाथ जी जो है मनुष्य रूप में, मानव रूप में इस संसार में, इस धरती पर जो है विचरण कर रहे हैं। तो अगर वो ब्रह्म है तो उन्होंने जो है सगुण रूप कैसे धारण किया? पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जन जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहि। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहि। हे प्रभु, रामचंद्र जी का अवतार जो है जन्म, यानी अवतार यानी जन्म, रामचंद्र जी का जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र, बचपन के जो चरित्र हैं उनको कहिए। और फिर जिस प्रकार उन्होंने जो है श्री जानकी जी से विवाह किया, जब वो यौवन अवस्था में आए तो जिस प्रकार से उन्होंने जो है जानकी जी से, माता सीता से जो विवाह किया, वह कथा भी कहिए। और फिर वह बताइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा है किस दोष के कारण उन्होंने वो राज। बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, पार्वती जी कह रहे हैं, बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। कह रही हैं कि हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर के जो अपार चरित्र किए हैं, अपार लीलाएं की हैं, अपार चरित्र किए हैं, और जिस तरह से रावण को मारा वह कहिए। और जो सुखरूप शंकर, सुखरूप शंकर, आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने जो है राज सिंहासन पर बैठ कर की हैं। यानी जब वो सीता से जो है उनका विवाह हो गया, जानकी से उनका विवाह हो गया, उसके पश्चात वो जो है वन में चले गए, वनवास में चले गए, और वहां उन्होंने अनेक लीलाएं की। उन्होंने जो है
रावण का वध भी किया, वो लीला भी मुझे बताइए। और जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके अनेक चरित्र किए हैं, उनकी कथा भी मुझे बताइए। बहुरी कहूँ करुणायतन कीनी, जो अचिरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि, की में गवन निज धाम। हे कृपा निधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किए, और वे जो है रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। अब माता जानकी कह रही है भगवान महाकाल शिव से कि हे कृपा निधान, हे कृपा के धाम, वो कथा भी मुझे उनका वो चरित्र भी मुझे बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र जी सभी प्रकार की लीलाएं करके रघुकुल शिरोमणि भगवान रघुनाथ जी जो है प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए। और क्योंकि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य संपूर्ण संपन्न हो गया था, तो वो अपने धाम को चले गए थे। किस धाम को? विष्णु लोक को, प्रजा सहित। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनाहु सहित विभागा। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप जो है उस तत्व को समझा करके कहिए जिनकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि गण जो है सदा मग्न रहते हैं, और फिर क्या करते हैं? भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए, उनके विभागों का भी वर्णन कीजिए, जिससे कि मुनिगण और जो ज्ञानी गण हैं वो सदा उनमें मग्न रहते हैं, उनके भक्ति के ज्ञान की विज्ञान की जो है और उनके वैराग्य का जो है वर्णन करते हैं। उस कथा को भी मुझे बताइए। इस प्रकार से माता पार्वती जो है भगवान महाकाल शिव से प्रश्न कर रही हैं और रामचंद्र जी की कथाओं को सुनने का आग्रह कर रही हैं। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आप सभी साथियों पर, सभी व्यूअर्स पर, सभी सब्सक्राइबर्स पर भगवान महाकाल शिव की और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे। हर 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 महादेव।